शिष्य परंपरा पर लग रहे इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गुरु आज्ञा में निस दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत सैकड़ों वर्षों से यूं ही श्रोताओं के कानों में रस घोलता आ रहा है। बेशक वो एक विशेष वर्ग की पसंद है और जन जन तक उसकी व्याप्ति नहीं है, परंतु कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि संगीत का आनंद तो शास्त्रीय संगीत में ही है और गुरु शिष्य परंपरा इसका रक्त संचरण है। हर युवा अपनी मंजिल तक पहुँचे, लेकिन गुरु के आशीर्वाद की वैल्यू ज़रूर करे, कि गुरु का आशीर्वाद को इग्नोर ना करे। अगर माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जत मत करो, गुरु की इज्जत नहीं कर सकते तो गुरु को बेइज्जत मत करो। रग रग में संगीत, मैंने इस चीज़ को मानती हूँ। जो करेगा, जो मेहनत करेगा, जो श्रद्धा से सीखेगा, जो शिष्य अपने ईगो को छोड़ के और कमर्शियल एस्पेक्ट को छोड़ करके गुरु के चरणों में बैठ के सीखेगा, वही कुछ संगीत पास ग्रहण कर सकता है। केवल विद्या ही नहीं, पूरे संस्कार, उसका जीवन कैसे जीना है, ये भी गुरु जी सिखाते हैं। ऐसे ये परंपरा है। शास्त्रीय संगीत की ये धरोहर अगर आज भी सुरक्षित है तो इसका श्रेय जाता है गुरु शिष्य परंपरा को। पंडित और उस्ताद अपने शिष्यों को संगीत की बारीकियां सिखाते हैं और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। शिष्यों के चयन की कसौटी उनकी योग्यता, प्रतिभा और लगन मानी जाती है। गुरु और शिष्य वो परिवार के एक मेंबर हो जाते हैं, जो अच्छा शिष्य मिलता है। लेकिन आजकल इतने ढेर सारे जगहें, दुकानें खुल गई हैं, दुकानें कहना चाहिए, सभी जगह स्कूल खुले हैं, सभी जगह, लेकिन सही गुरु को पाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। कोई 1000 आदमी गाना गाता है तो एक उनमें से अच्छा होता है। हमारे गवैयों में कहा जाता है कि 7 पुश्त के बाद एक गवैया पैदा होता है। लेकिन अब गुरु शिष्य परंपरा पर उंगलियां उठने लगी। कहा जाने लगा है कि बहुत सारे उस्ताद या गुरुजन अच्छे शागिर्दों के बजाय अपनी संतानों या नाते रिश्तेदारों को तरजीह देने लगे। बात सच है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू कि अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े बड़े कलाकार, घरानेदार सिर्फ अपने बच्चे या अपने घराने के जो एक दो चहीते हैं उनको आगे बढ़ाएंगे तो घराने सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा उनका, जिनका जो बाहर के हैं, जो आके सीखते हैं, तो उनका विश्वास उठ जाएगा। कोई भी गुरु अपने शिष्य से कोई भेदभाव नहीं करता है। शिष्य खुद ही भेदभाव शुरू कर देते हैं। जब देखते हैं कि गुरु के बच्चे ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए तो उनके अंदर एक हीन भावना पैदा होती है। उससे वो सोचते हैं कि मुझे गुरुजी ने नहीं सिखाया। मैंने जो विरसा हासिल किया हुआ है उसमें ये सरफरिस्त है, जिसके आधार पे मैं एक म्यूजिशियन खड़ा हो गया, या मेरा बेटा अबई है, उसने ये सारी परंपरा इनहेरिट करके उसकी एक अपनी आइडेंटिटी वो बना रहा है। जाहिर है इससे काबिल शिष्यों में हताशा फैलती है। गुरुजनों के लिए उनके मन में आदर कम होता है। इससे गुरु शिष्य परंपरा पर आघात भी होता है। अगर शिष्य किसी गुरु से जुड़ता है तो वो भी पुत्र के समान ही हो जाता है और गुरु का ये फर्ज बनता है कि उसको पुत्रवत ही प्यार देके उसको सिखाया जाए। सबसे पहला जवाब जो है वो मेरा अर्ज करना ये है कि गुरु का दर्जा जो है वो उस मालिक से यानी कि जो है वो करीब तर करने का दर्जा है। गुरु का दर्जा जो है वो भगवान का दर्जा है। गुरु का दर्जा जो है वो माता और पिता से भी ज़्यादा बुलंद और वो है, क्योंकि गुरु विद्या देता है, गुरु संस्कृति देता है, गुरु तहजीब और तमीज़ बताता है। गुरु जो है एक बहुत बड़ा एक स्कूल है। और गुरु का मतलब है कि गुणी अज्ञानता के पर्दे को हटाकर ज्ञान के सम्मुख आपको लाके खड़ा करना। गुरु का अर्थ ही है। गुरु का अर्थ ये नहीं है जिस प्रकार के हर जीव के अंदर ये धारणा है कि मैं
पूर्णता अपूर्ण हूं, लेकिन जब वो गुरु के सामने जाके खड़ा होता है, परंपरा वो कहलाती है जो दूर से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा को जब मर्यादा के रूप में लोग इसको धारण करते हैं तो इसको पाला जाता है। बकौल मेरे पिताजी के शब्दों के अंदर कि वो फरमाया करते थे कि बेटा ये कलाओं और विद्याओं को जो है पाला जाता है, इस तरह से पाला जाता है। मैंने इतने एक्सपीरियंस हुए मैंने देखा जो बहुत बड़े बड़े डांसर भी रहे हैं अभी भी, उन्होंने आगे अपने स्कूल में इंस्टीट्यूट में आगे इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं। मेरे मन में गुरु जो है भगवान का दर्जा मानती हूँ, और शिष्य जो है बहुत लगन से अपनी कला को डेवलप करने के लिए अगर कुछ ऐसा सीखना चाहता है उसको फुली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक तपस्या की तरह उस चीज को लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे को आज तक गुरु उस हिसाब से अच्छे नहीं मिले, ये मेरी बदकिस्मती कहिए या क्या कहिए, मेरे को कमियां नजर आई तो मैं गलत बात के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाई।